देखिए, ये एक रिकॉर्ड 12वां बजट होगा एनडीए का। निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट होगा। हर बार बजट में कुछ न कुछ विशेष हम लेकर आए हैं। कभी हम लोगों ने गरीबों पे फोकस किया है, कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, कभी सर्विस सेक्टर पे, कभी आम आदमी पे, किसानों पे। हमारा हमेशा फोकस रहता है कि एक बजट के साथ हम पूरे देश का समावेशी विकास कर सके। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आपको वो समावेशी विकास की झलक देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, इंडस्ट्रीज हो और किसान हो, गरीब लोग हों, उन सबों का ख्याल इस बजट में जरूर रखा जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन में भी जो भारत के इंटरनल डिफेंस प्रोडक्शन है उसके लिए भी कुछ हम विशेष कुछ पैकेजेस की अपेक्षा कर रहे हैं। और रेलवे लाइन का नेटवर्क तो जो मोदी सरकार में 12 वर्षों में बढ़ा है वो तो रिकॉर्ड रहा है। तो हम पूरे तरीके से उम्मीद करते हैं कि अब हम जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के कगार पर है। तो ये बजट जरूर उसमें उछाल लाने में मददगार होगा। देश की अर्थव्यवस्था मेस शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, अब ये युवराज की भाषा बोल रहे हैं। युवराज ने कहा था, राहुल बाबा ने, कि डेड इकॉनमी है देश की इकॉनमी को। और आईएमएफ की प्रवक्ता ने कितने स्पष्ट तरीके से कहा कि विश्व में जब मंदी छाई हुई है, बड़ी इकॉनमी श्रिंक कर रही है, उसमें भारत एक रे ऑफ होप बनकर आया है। उन्होंने बताया कि भारत का जो प्रेडिक्शन है इस बार 7.4% का, ये एक सच में अनुकरणीय उदाहरण है दूसरे देशों के लिए। और जो इस बार भारत का जो आर्थिक सर्वे है उसमें अगले वर्ष के लिए भी 6.8% टू 7.2% की ग्रोथ का जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। तो जब आईएमएफ की प्रवक्ता कह रही है कि भारत एक शाइनी एग्जाम्पल है, एक आशा की किरण बनकर आया है, तो उसके बाद कांग्रेस के द्वारा ये नकारात्मक छवि देश की बनाने की कोशिश जो है ये निंदनीय है। और ऐसे भी ये देश की कभी नहीं सोचते, सिर्फ अपनी पार्टी की सोचते हैं और इसीलिए इनकी पार्टी डूब रही है। बंगाल में और 45 डेज के अंदर बॉर्डर की फेंसिंग करेंगे। देखिए, ये तो हमारे जो वेस्ट बंगाल जीतने के बाद एजेंडा में सर्वोपरि स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि 400 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया अभी भी है जिसको वेस्ट बंगाल को एक्वायर करके सेंट्रल में होम मिनिस्ट्री को देना था, बीएसएफ को देना था, ताकि वहां फेंसिंग हो सके। वहां फेंसिंग अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण घुसपैठ पूरे तरीके से नहीं रोक पाया है। घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ मुस्तैद रहती है, लेकिन फेंसिंग एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो वेस्ट बंगाल में घुसपैठियों को दामाद का दर्जा है, इसलिए जानबूझकर ममता बनर्जी जी ने उस 400 किलोमीटर से ज्यादा लैंड को एक्वायर नहीं किया, क्योंकि लैंड राज्य सरकार का विषय होता है। तो हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हमारा प्रायोरिटी है पहले कैबिनेट में, उम्मीद है इसको हम जरूर लाएंगे और 400 किलोमीटर ज्यादा का जो लैंड का स्ट्रेच है उसको एक्वायर करके केंद्र सरकार को देंगे ताकि फेंसिंग का काम पूरा हो सके। मुझसे हिंदुओं के खिलाफ बोलने को कहती थी ताकि पोलराइजेशन हो और यूसुफ पठान को जिताने के लिए शुरू कर रही थी। देखिए, कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब मैंने कहा ना कि वो रंगा सियार की कहानी सुनी थी ना आपने, उसका रंग उतर जाता है तो वो सच्चाई बताने लगता। हम तो शुरू से कह रहे थे कि हुमायूं कबीर जो है वो ममता बनर्जी जी की भी टीम है, और वो बाहर भी जाकर बाबरी मस्जिद बनाकर पूरे सिचुएशन को पोलराइज करने की कोशिश कर रही थी। ममता बनर्जी के इशारे पे सारा कुछ हो रहा था। और अब तो ममता बनर्जी कितनी कम्युनल है, उनके विधायक रहे व्यक्ति बता रहे हैं कि वो कम्युनलाइज करने कहती थी, तुष्टीकरण की राजनीति जिसका हम हमेशा विरोध करते हैं। अब ममता बनर्जी के पास क्या जवाब होगा कि उनके दरबार के नगीनों में एक थे हुमायूं कबीर, और वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी कम्युनल पॉलिटिक्स करती हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।